everybody. वैसे तो इसमें गुड आफ्टरनून लिखा है लेकिन अब इवनिंग हो गई है. आप यहाँ आए, अपनी अपनी कुर्सियों पे अपनी अपनी तशरीफ रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, वेलकम. पिछली बार जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की थी तो तशरीफ लग गई थी. आज खुशी इस बात की है कि मेरी नहीं किसी और की लग रही है. जिसको ये बात समझ में नहीं आई, मैं यही कहूंगा कि आप सब ट्यूबलाइट हैं. हाँ, आज बहुत अहम दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है. You're all going to be part of history, right? क्योंकि ऐसा इवेंट पहले हुआ नहीं है. ऐसी बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक स्टार, रितेश स्टार है, अच्छा, एक स्टार और एक स्टूडियो खुद आपको इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज आइए और हमारी तशरीफ लगाइए. राइट? क्लियरली ये लोग बड़े ईमानदार हैं क्योंकि दुनिया भर के पोस्टर चोरी कर चुके हैं और अब कहते हैं कि हमारा ये ईमानदार ट्रेलर देखिए. कैन वी हैव द ट्रेलर प्लीज? रितेश को ट्रेलर में देख के ऐसा लगता है कि बैंक चोर कॉमेडी नहीं, हॉरर फिल्म है. हॉरर फिल्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसे देखकर भूत और ऑडियंस दोनों भाग जाते हैं. मुझे यकीन नहीं आता है तो उर्वशी राउतेला से पूछ लीजिए. So, without any further ado, please welcome Y Films Poor Choice, गरीबों का रितेश देशमुख. रितेश देशमुख, रितेश देशमुख, रितेश देशमुख. एको इफेक्ट के पैसे नहीं थे इसलिए हमने ऐसे बुलाया. लग गए तशरीफ. भूख लगी है पिज्जा खिला दे, मौला मेरे कोक पिला दे. पहले बता क्या करना आगे, पिछवाड़े के उधड़े धाके. लग गए Guys, this is your photo of you. हाँ तो अब आज का ऐसे बैठेगा, बैठ जा. हाँ, उठा के बैठना है, घुमा के बैठना है, गिरा के बैठना है. बैठेगा कैसे? बैठ जा. बड़ी है, बहुत बड़ी है कुर्सी. तो आज का एजेंडा बहुत सिंपल है. रितेश हमें अपनी बहुत बड़ी तशरीफ देने वाले हैं और हम बहुत ईमानदारी के साथ उनके कुछ रिव्यूज, उनको जो ट्विटर पे लोग बहुत प्यार से ट्वीट भेजते हैं और ऑडियंस के जो प्यार सुविचार, उनको आज सुनाएंगे. ठीक है? बिल्कुल. आपकी आज्ञा है सर, शुरू करूं मैं? खास आपके लिए लेके आया हूं. ओके देन. रितेश, सबसे पहले तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा दोस्त है, इसे हिंदी फिल्मों में मराठी कोटा के थ्रू एडमिशन मिली थी. सच है कि नहीं? बरोबर है ना भाऊ? सांगा. बरोबर है. हाँ, पहले आपको पता है रितेश देशमुख आर्किटेक्ट हुआ करते थे. फिर उनको रियलाइज हुआ कि वो कितने बुरे आर्किटेक्ट हैं और इसीलिए वो एक्टर बन गए. अब मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर ये एक्टर ऐसा है तो आर्किटेक्ट कितना बुरा हुआ होगा. बाप रे बाप. पता है, बड़ा लव यू रितेश, यू नो आई लव यू. थैंक यू. पता है, जब मैं रितेश की महान फिल्मोग्राफी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक फिल्म है जो रितेश की जो पूरे करियर चॉइसेस हैं उनको बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली डिस्क्राइब करता है. डरना जरूरी है. और एक फिल्म है जो रितेश की फिनोमिनल एक्टिंग एबिलिटी को बहुत परफेक्टली डिस्क्राइब करता है. फालतू. मैं जब रितेश की फिल्में देखता हूँ, और देखनी पड़ती है, दोस्त है बुलाता है दिखाता है, तो जब मैं रितेश की फिल्में देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि इसमें रितेश क्यों है. और जब मैं एक फिल्म थी जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि इसमें रितेश क्यों नहीं है, वो फिल्म का नाम है गायब. भाऊ बरोबर ना? बराबर ना तुम्हें? हाँ, जो बोला वो बराबर है. But Ritesh, you must be so happy now today. Finally, somebody is laughing at you in something that you're featuring in. Yes, finally something is funny.
रितेश, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुझे पसंद नहीं करता. आई मीन आई लव यू, यू नो, यू आर माई ब्रदर. इनफैक्ट मैं रितेश से इतना प्यार करता हूँ कि अगर मुझे उसकी लाइफ सपोर्ट को अनप्लग करना पड़े तो अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए मैं कर दूंगा. इतना प्यार करता हूँ मैं. मैं चाहूँ तो और भी तशरीफ़ ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे सोचता हूँ कि इसका चेहरा देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऊपर वाले ने एक ही इंसान को दो दो तशरीफ़ दी है तो उसकी और कितनी बैंड बजाई जाए. सो विदाउट फर्दर अडू, आई थिंक कि कुछ बहुत ही सेडिस्टिक लोग हमारे मीडिया से आए हुए हैं आज, तशरीफ टेकर्स, जिनको मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं. प्लीज ब्रिंग योर तशरीफ ऑन स्टेज टू टेक हिज तशरीफ. कैन वी हैव द फर्स्ट टू तशरीफ टेकर्स प्लीज? You know who you are. Gaurav and Rendell. होश के उड़ गए कुकड़ तोते, होप के हो गए टोटे टोटे टोटे. Gaurav from Spot Boy and Rendell from First Post. Yes, that's correct. That's correct. We have Ritesh Deshmukh here, guys. Ritesh Deshmukh, give it up for Ritesh Deshmukh. Yes, one of the finest talents of Bollywood, whose name is taken amongst the biggest superstars of India, like Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani, Chunky Pandey, and now Baba Sehgal. But seriously, Ritesh, seriously, on a serious note, whenever I go through your work profile, I just feel you've got everything. You've got everything. Like, except talent, fans, and lead roles, you've got everything. Right? And talking about professional life, I am a guy who just loves to wake up, go to work every day, meet new people. पर आज जब मुझे पता चला कि I have to meet Ritesh Deshmukh, those were the hardest 15 minutes of my life. I had to calm myself down and say कि यार Ritesh Deshmukh से मिल रहा है, इसके बाद everything that's gonna happen in life is gonna be good only. And I'm not saying that Ritesh Deshmukh is ugly. All I'm saying is that if Monday Blues had a face. No, but seriously, Ritesh, on a serious note, no, seriously, Ritesh, I seriously commend you for coming out and doing this in front of so many people. After especially what happened to the first celebrity roast in India, no other Bollywood actor would have the balls to do what you agreed to do, much like your movies. Hum Shakals, I have a but. Banjo, Bangistan, no other Bollywood actor would have the balls to do them. But don't worry, Ritesh, I can assure you, I've got a feeling this roast is gonna be the biggest professional achievement of this guy. Yes, do you agree? Yes, because he doesn't have a dialogue in this. Ritesh, this is the third time I'm meeting you in person. I know you don't remember, neither do I. But my team keeps on telling me that this is the third time we're meeting. And every time I meet this guy, I just have a feeling that Shreyas Talpade is not the worst looking Marathi actor around. Guys, he's not. Till the time this guy is around, that guy has hope like, Aashai, Aashai. No, but seriously, just to give you perspective of how Marathi this guy is so Marathi, even the ACs at his home are called Cool Karni. If you know what I mean. Okay, just to give you a little trivia about this guy. Ritesh has completed 15 years in films. 15 years, dude. Give it up for 15 years of Ritesh Deshmukh, guys. 15 years in films, or as I'd like to call it, 15 years of struggle. But really, the last time I saw Marathi struggle so much, Vinod Kambli was trying to convince people, "ये मैं सचिन से बढ़िया है, ये मैं सचिन से बहुत अच्छा खेलता है, मैं बता रहा है, ये मैं मेरे को chance नहीं मिला वरना मैं बता देता." Also, talking about trivia, Ritesh has done about 35 films in his career. 35 films, you know what? Every time you've come on screen in those 35 films, I've only wanted one thing, my $150 back. Just give me those 150 back. Actually, it's all right that you're doing bank chore. You can actually pay me back. Nice thing you're doing bank chore. Good. Rich, also you're accused of doing multi-starrer films. Yes, a lot of people come up to you and say they're doing multi-starrer hero, yaar, multi-starrer films. Actually, I just want to say to those people that these people are jealous, yaar. In fact, every time he's there on screen, there is only one star. Whenever in a movie he's there on a screen, there is one star in the reviews of the film. In the reviews, guaranteed one star. Ek to aata hai yaar. Let's talk a little about a movie called Bank Chore. Ritesh, how does it feel to be the stupidest addition to a movie that already has Baba Sehgal, Vivek Oberoi, a horse, and a freaking elephant?
How does it feel to be the stupidest edition? It feels great to lead this cast. Okay. Ritesh also did a film called Hum Shakals, right? Where you had a triple role. You just spoiled the concept of threesomes for me. Like, for life. That's the worst threesome ever attempted in the history of threesomes, dude. You just spoiled it for all of us. At last, I just like to add one thing that, just to give you an idea of how pointless this whole roast was, or for that matter, any journalist was not interested in doing this, but we were assured that we won't be shown the movie, so we agreed to coming here. And I just wish you luck for this one, and hopefully this one works. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you for thinking so much about me in your free time. Vivek, thank you so much for welcoming me. Actually, loud round of applause for Vivek Oberoi, guys. Our industry's Halley's Comet comes once in 16 years. And also, no offense to you, Vivek, but I don't think Ritesh was introduced very well. Ritesh, I'd like to take this opportunity to introduce him again. He is definitely known for special appearances in movies like Houseful, Ek Villain, and also for stunning performances in no movie ever. Ritesh Deshmukh. Ladies and gentlemen, put your hands together for Janelia's husband. I'm extremely proud of that. Thank you. You should be. That's a very big achievement. Of course it is. No, there's a way in which she's not worked after marriage, and she's still the biggest star. I'm really proud of that. All right, Ritesh, we've never met before. You've never been on my show. Thank God for that. Listen, this is not a part where who's given him the mic. But anyway, we've never met before. You've never been on the show. There's a certain level of famous that a person has to be for that. But keep in mind, Himansh Kohli has been on my show, guys. Himansh Kohli. All right. Now, thing is, Ritesh, I've not watched even one of your movies. Don't. I'll keep my mic away. But I still think you're a terrible actor, Ritesh. Thank you. Ritesh, one very interesting thing that I found is Riteish. So Ritesh Deshmukh. But it looks like numerology hasn't really helped your career too much, has it? But it's okay. Shit happens. Look at your face. It's okay, right? Now, recently, I want to congratulate the reviewer who did this. I read a review of Great Grand Masti which said, Ritesh Deshmukh is to comedy what Bipasha Basu is to Bollywood, to horror movies. That landed quite low, na? See, guys, if I take a 2-second pause somewhere, na, just laugh. That's what I'm looking for. So now, you usually do movies like Hum Shakals, and then there's a banjo and all of that. But then there's also a face to you, like a Dusra Chehra, where you do movies like Ek Villain. And then let's forget the other names. But then what I want to say is, if you're going to be two-faced, now just make sure that at least one of them is talented. Now, see, actually, I really thought about the reason behind you making the decisions and the choices that you do. And I kind of traced it back to your childhood. Now, there are times when these kind of disabilities happen because children get dropped on their head. But you were clearly thrown against a wall. Now, ladies and gentlemen, Ashish Patil in the house. Can we hear it from Ashish Patil, please? Guys. Also, Nikhil Taneja. Two journalists who knows Nikhil Taneja. But anyway, I heard Bank Chor is about 3 idiots trying to rob a bank. Right. It's not just that. It's also about not just 3, more than that. Idiots trying to make you the lead of that movie. That's a big achievement in Y film. Now, I recently saw a piece of news. Now, I don't know what to make of this. I'm not trying to make this a punchline, but if it happens, I don't mean for it. But it said, Ritesh Deshmukh replaces Kapil Sharma in Bank Chor. 2 seconds passed, you guys. What is this? Finally, this might sound like a compliment, but trust me, it's not. Keeping your talent away, there's just one thing that I see in you. I don't know what that is, but something makes me feel like you're that one actor in Bollywood. Did a chocolate just burst in your heart because I called you an actor? Sorry, I take that back. Yeah, I think there's something about you which makes me feel like you can give competition to the 3 Khans.
Fardeen Khan, Sayed Khan, and Imran Khan. Ladies and gentlemen, thank you so much. This is Ritesh Deshmukh. For everybody, thank you. थैंक यू सो मच. बड़ी तबीयत से तशरीफ लिए मेरे दोस्त को मैं थोड़ी सी असिस्टेंस लेके आया हूँ. भाई उठ जा. इट मस्ट बी रियली हर्टिंग. सम अच्छा अच्छा. Very creative of you. All right, the next Tashrif takers, can I have them on stage? RJ Alok from Dainik Bhaskar and Rudrani from Zoom. होश के उड़ गए कुकड़ तोते होप के हो गए टोटे टोटे. Hello everybody. Hi Ritesh. How are you? Hi Champak. Hi man. नहीं आप आते वक्त चेक बोल रहे थे. ये वाई फिल्म्स हैं, यहाँ चेक नहीं मिलते. तो रितेश ने पहले ही बता दिया कि यहाँ चेक नहीं मिलते. लेकिन रितेश, शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मुझे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है. जिस तरीके से आप हंसाते हैं. और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि आप खुद को रितेश देशमुख कहते हैं. दूसरा ये कि मैंने आपको देखा है और मुझे देख करके लगता है कि रितेश देशमुख इतने अच्छे हैं कि उनके पास क्या नहीं है. रितेश के पास क्या नहीं है. फिर जब मैंने थोड़ी चर्चा की, पता किया, तो पता चला कि रितेश के पास अच्छी फिल्में नहीं हैं, अच्छे को एक्टर नहीं हैं, अच्छे डायरेक्टर नहीं हैं, अच्छे रिव्यूअर्स नहीं हैं, अच्छे ऑडियंस नहीं है, उनका प्यार नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. मुझे बहुत खुशी है कि आपकी फिल्म 2.5 साल के बाद रिलीज हो रही है. ऑन लोकेशन भी हम बहुत सारे लोग गए थे. लेकिन मुझे और ज्यादा खुशी होती कि ये 250 साल के बाद रिलीज होती. कम से कम मुझे रिव्यू तो नहीं करना होता आपकी फिल्म का. आपने एक ही बार जिंदगी में एक सीरियस फिल्म की थी. किसी को याद है इनकी सीरियस फिल्म? रन. और वो पिक्चर इसलिए फ्लॉप हुई थी क्योंकि इतनी सीरियस फिल्म थी कि लोग आपको देख करके कह रहे थे कि क्या कॉमेडी कर रहा है यार, कितनी कॉमेडी कर रहा है. सच कहूं तो मुझे बैंक चोर ट्रेलर बहुत पसंद आया. आप देख सकते हैं, ये फोटो भी आपके सामने है, पोस्टर. क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट एनिमल्स हैं. हाथी, घोड़ा, रितेश. बोल दे गधा भी बोल दे, फर्क नहीं पड़ेगा. A review of your film Do Not Disturb, उसमें लिखा था a super duper lame comedy named Do Not Disturb. Seriously, what were they thinking? आपके जिन्होंने आपको कास्ट किया था उन्होंने क्या सोचा था? मुझे लगता है ये सोचा होगा और बॉलीवुड चीख करके कह रहा होगा, रितेश डू नॉट डिस्टर्ब. आई थिंक थोड़ा लाउड था. पिक्चर भी लाउड थी. आपकी फिल्म मिस या मिस? मिस्टर या मिस? हाँ, मुझे मिस या मिस करके लिखा था. को रिव्यू दिया गया था कि एन अपॉलजी ऑफ अ फिल्म. लेकिन अपॉलजी तो डायरेक्टर्स को मांगनी चाहिए थी जिन्होंने आपको कास्ट किया था मिस्टर एंड मिस में. एंड एक रिव्यू ने आपकी फिल्म क्या कूल है हमको 2 hours 16 minutes के लिए कहा था. द फिल्म इज 2 hours too long. लेकिन आपके करियर को देख करके लगता है जो 15 years का है कि योर करियर इज 15 years too long. एंड इंटरनेट पे सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर आप जाकर के देखें तो एक सवाल पूछा जाता है कि रितेश के फिल्मों के सेट्स पर सबसे बड़ा स्टार कौन होता है? चाय वाले भैया, स्पॉट बॉय, फोकस पुलर या फिर इस्त्री करने वाले भैया. तो कुछ ऐसा ही होता है आपके सेट पर. कौन होता है सबसे बड़ा स्टार, अगर आप रितेश बताएं? मेरे लिए तो 4 स्टार्स हैं. तो भगवान करे आपकी फिल्म को 4 स्टार मिले. एंड थैंक यू सो मच रोस्ट लेने के लिए. थैंक यू. होश के उड़ गए कुकड़ वाह, तोते होप के पहले ही गाना, पहले ही ब्लॉक आउट. हाय रितेश. You know I love you, right? I love you. Hello, I just love you. Show me a love today. I was like, I'm gonna show you a lot of love. Woo! Okay. No, but first of all, I think thank you, Arif. I think it's interesting to be in this panel. I think, Vairaf, like the rest of the country, Ritesh and me feel slightly outnumbered here. I mean, we are the only 2 girls. What's wrong with you? हाँ? Problem क्या है life में? हाँ? हर जगह हमें यही लड़कियाँ हमेशा कम होती हैं. Ritesh, come on. Hashtag girl love.
Okay. मेरे बारे में ठीक है लेकिन खुद को लड़की बोल रहे हो ऐसा क्यों? जोक तो उसी में है रितेश, जोक तो उसी में है. हैशटैग गर्ल लव. हाँ, हैशटैग गर्ल लव अब हिंदी में. यू नो, एकता कपूर ऑब्वियसली अपने भाई को बिजी रखते हैं, फिल्म बनाते रहते हैं हमेशा, एक दो फिल्म. और रितेश बड़े मजे ले रहे हैं इसमें. रितेश भी साथ में से ही इज राइडिंग अलोंग व्हाटएवर फिल्म्स ही इज गेटिंग. सो रितेश वाज देयर इन क्या कूले हम पार्ट 1, हाँ, अलोंग विद तुषार. He was there in क्या कूले हम पार्ट 2 along with तुषार. But यार पार्ट 3 में क्या हुआ बेचारे के साथ, बड़ी ऐसे मतलब क्या हुआ यार रितेश तुम्हारे साथ? आफ्ताब शिवदेसानी replaced you in part 3. मतलब जब ये होता है ना किसी के साथ, तुम ऐसा बैठते हो शीशे के सामने और बोलते हो भाई दिस इज इंटरवेंशन, तेरा करियर खत्म है भाई, आफ्ताब ने तुझे रिप्लेस कर दिया. मतलब क्या बोले इसके बारे में, कुछ को नहीं सकते. तो हम शक्ल सबकी फेवरेट मूवी है यहाँ पे, एवरीबडी इज लव्ड हम शक्ल्स. मूवी को 0 स्टार्स मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी रितेश अपने आप को आईने में देखते हैं 0 और स्टार ही नजर आता है उनको. 0 स्टार. तो मैं ऐसे मतलब सोच रही थी कुछ तो देखूं, तो मैंने सोचा कि चलो हिम्मत करके थोड़ा एक विलन देखती हूँ, लेट मी वॉच एक विलन. द मूवी वॉज सो टेरेबल इन डिफरेंट रीजन्स, यू नो, बट the director kept reminding you what is the name of the film just in case you forgot. तो वहाँ पे लड़की चीख रही होती थी, ए विलन. भाई कौन सी मूवी देख रही है तो पता रखे. तो anyway रितेश देशमुख फिल्म थी. मैंने कहा यार इसके बाद ना मैं रितेश देशमुख फिल्म नहीं देखूंगी, मतलब बहुत हो गया. तो मैंने बैंगचोर का ट्रेलर देखा, फिर मैंने कहा जाके ए विलन वही देखती हूँ. शायद उससे तो बेटर ही है भाई. आजकल एक्टर्स ऐसे आपको पता है बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग हैं यार, ऐसे मतलब सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, सब करना है, उनका एक्टिंग करनी है. तो ऑब्वियसली रितेश ने एक बहुत ही ऐसे ब्रेव स्टेप उठाया. आईपीएल में डांस किया था इन्होंने अभी रिसेंटली, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं. आई एम श्योर यू ऑल हैवंट मिस्ड द अमेजिंग, कम ऑन लेट्स गिव एन अपलॉड. ही डांस्ड इन आईपीएल, लेट्स क्लैप फॉर हिम. यार अमेजिंग. मतलब एक तो आईपीएल का लोएस्ट लो था, मतलब बजट तो 0 था ही कि रितेश देशमुख के लिए है. बट टेल मी वन थिंग, शुड आलिया एंड श्रद्धा स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर क्योंकि एक्टिंग भी ट्राई, आई मीन सॉरी सिंगिंग भी ट्राई करोगे, एक्टिंग तो मास्टर कर नहीं पाया अभी, मतलब नाचते हैं गाते हैं. एक तरफ टाइगर श्रॉफ तो बेसिकली टाइगर श्रॉफ नाच रहा था और यहाँ पे रितेश देशमुख हिल रहे थे. मतलब समझ में आ गया आपको? सो आईपीएल, I think you should shut down if you again take Ritesh Deshmukh. Like, that's not happening. So basically, a reviewer once said, clearly stuck playing the hopeless buffoon in embarrassing comic capers. Both his best and worst movies belong to the ha-ha genre. तो बाकी important नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ ha-ha genre क्या है. The genre in which you look at the actor and say, क्या गधा आदमी है यार. मतलब फीलिंग समझ में आ रही है ना आपको? वायरफ, आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल. आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. बड़ा मजा आ रहा है रोस्ट करते हुए यार, है ना? पर नेक्स्ट टाइम गिव मी अ सिग्निफिकेंट एक्टर ताकि मुझे मटेरियल मिले. बहुत रिसर्च करनी पड़ी. सिग्निफिकेंट एक्टर विल डू वेल यार. एंड ऑनेस्टली यार मरे को क्या मारना यार. आई मीन कम ऑन गाइस. Okay, I would like to end it by saying, you know what? I really like Ritesh. Come on, he's sweet and you know he's not that bad. Ritesh, okay. My favorite Ritesh Deshmukh film is Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. He wasn't in it. It was amazing. So thank you so much, Ritesh. But you know I love you. Thank you, everybody. Thank you, Rudrani. Thank you. A big hand, yeah. Come on, these guys are more nervous than Ritesh. All right, the next two Tashrif takers are Gaurang from Bollywood Life and Nayandeep. होश के उड़ गए कुकड़ तोते होप के हो गए टोटे टोटे. इसमें भी गड़बड़ कर दिया यार, नाम ही नहीं बोल पाए आप लोग. नैनदीप. Nayandeep, am I allowed to? It's very deep. How are you, Ritesh? I'm good. Am I allowed to talk while you're talking or just listen? No, you can talk. You always talk. Go ahead.
एक तो मैं बोलूँ कि I came back from a holiday, like I was in Kolkata and they told me that I have to roast you. I was like, okay, चलो कर लेते हैं. स्क्रिप्ट आया, स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाया, उससे पहले गला खराब हो गया. तुम कैसे पनौती हो यार? You know, I have to tell you that I really like you, but with a face like that, you can only do comedy films, darling. See, don't you agree? He's laughing. He's looking so cute. Achha, you sure you're looking at me, right? I am. Not I'm somewhere only else. looking at you. Not somewhere else. I'm here to look only at you. Because either way, I'm cute. So it's okay. You know, Ritesh, because of you, sometimes I wish I was born in the pre-independence era. Not because I would have loved to be like Zalilo ki tarah under the British rule, but by the time you would have debuted, I would have been dead. I have a question. You have to answer this, okay? Okay. To get into Bollywood, अरे यहाँ पे तो बहुत nepotism की बात होती है, but ठीक है, चलो छोड़ देते हैं. To get into Bollywood, you need at least two things. Either you need to be talented or you need to be good looking. How did you make it so long? Luck. Luck? What the? You've been an actor for 15 years. Give it up for Ritesh Deshmukh. 15 years. You know, but what's more amazing is how you've managed to be unfunny for all your life. What's your age, Ritesh? 40. For 40 years. Give it up more, please. How old are you? I'm 25. 25. Give it up for him. He's not funny either. But I really like how you didn't hide your age, yeah? Every time I see your films, I want to get spiritual. I want to ask God, what did I do to deserve this? They have been speaking so much, like 5 people, maybe 4 people spoke about you so much before me, but words can't describe you, yeah? Not even your talent. Only numbers can. 0 out of 10. Okay, now I have to read it out. So New York Times reviewed Do Not Disturb. That's an achievement. उनके पास time था. Huh? So they said, a Bollywood sex farce, I repeat, a Bollywood sex farce with almost no sex and comedy pitched so low, you're more likely to groan than giggle. Which means your films are so bad that even New York Times need to warn their Americans that, oh, Ritesh Deshmukh is there, don't watch it. Okay, it's not funny, I understood. This was... Now you can relate, right? A review of Hum Shakals said that Ritesh spends the film making faces while peeing from the roof. Do you remember doing that? You forgot in your own film? Was it that forgettable? What were you peeing on in the film, Ritesh? Your career? Sajid Khan. The internet has a great burn for you. What are the names of your last few films? Not recently, but last few. Bangistan, Banjo, Bangchor. You know, you are so used to getting banned that you love the word ban so much. All your films have ban in them. Don't you like it? No, not ban, but something else maybe. Oh. Thank you so much, Ritesh. We really love Thank you, my darling. Sorry for the unfunny joke. They were funny, man. So hi. My name is Gaurang. I'm from Bollywood Life. Hey, Gaurang. Hey, Gaurang. Last but not the least, come on. Yeah. So basically, before I want to start this rose, I just want to ask Ritesh one thing from you. I want to know, like this was the question, it has been, in my mind when I watched Masti or Naach or Bangistan, Banjo. So the question is, does being so bad at acting comes naturally to you or कोई course किया है इसके लिए? No, seriously. When your first film flopped, you said that you do films for yourself and not for the audience.
clearly, after 15 years of flops, congratulations. I think the audience has realized that the films are only for you and your personal collection. That's a huge deal. So Sujoy Ghosh, this is for you as well, Vivek. Sujoy Ghosh said in an interview that he has made two of the biggest flops of Bollywood. One was Aladdin and one was Home Delivery. So Sujoy Go is responsible for our careers. आज जो भी हुआ है सुजॉय की वजह से हुआ है. And so, as we all know, one starred Ritesh in the lead and one starred Vivek. Yeah. And now both of you are together in Bank Chor. सच बता लगने वाली है ना बैंक चोर की तशरीफ लग गई है. So in Aladdin you played Aladdin, which I thought was a complete waste of opportunity. I thought you should have played Genie because no one would have taken you out of the bottle. Trust me, no one. In fact, if I had Genie, I would have made only one wish. To wipe your existence from my memory and of your films. So the other day I tried searching, I keep going on the internet, I start saying stupid stuff. So I was searching for worst films of Ritesh Deshmukh. And I found literally 10 listicles that said Ritesh Deshmukh's 10 worst films. And while I was going through it, I realized that all those listicles contained different films. I was like, कितना वर्सेटाइल देख मेरा करियर. अबे कितनी घटिया फिल्में की लाइफ में. 40 मतलब 5 और आने वाली है. हाँ. Including Banjo. So Banjo was released last year. I'm sure no one have watched it. But it's okay. So one of the reviewers said for Banjo that Ritesh is unsatisfying, offering a little bit of this, little bit of that, without ever making much of an impression. Ritesh, let me give you a piece of advice. The only way you can satisfy a reviewer is, तुझे मेरी कसम acting करना बंद कर दे. A review of Do Not Disturb, it's a pretty popular movie today. Do Not Disturb said that the movie is exhaustingly bad. Even my description of the movie is funnier than the film itself. This is actually reflective of your career, right? Your career is a bigger joke than anything in your films. A review of Jaane Kahan Se Aayi, I don't know which movie is this, which was a romantic comedy featuring you. The joke should have ended here, but anyway. The reviewer said, the only way you can mildly amuse yourself with the sham is if you do not think. Luckily for you, no one thought of that film at all. And no one thinks of you anyway. So, okay, finally there was a great burn on the internet for you, which goes like, knock knock. Who's there? Ritesh Deshmukh. Ritesh Deshmukh who? Thank you. भाई जहां नरम हो गया वहां गरम कर ले. थोड़ा सेक बिफोर द नेक्स्ट टेक. ऑलराइट. पिक्चर तो गरम नहीं हो रही है, यही गरम कर. इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं. Ankur from Huffington Post and Rishi Kapoor from Red FM. के घोड़े हो गए दोनों चितड़ चोड़े लग गए तशरे. भूख लगी है पिज़्ज़ा खिला दे मौला मेरे. Hi Ritesh. Hi. How are you doing today? Doing fine. You don't look too well. I'm looking great. Ritesh, I'm really not surprised that, you agreed for your ass to be taken on a public platform. Guess why? Why? Because that's the only way anybody will show up at your event. I'm glad at least something is pleasing you, man. In fact, Ritesh, I have to give you a huge round of applause because, you've reunited the entire media fraternity. We are a divided lot. We hate each other. Cameramen are like, hey, niche bet. It's like all pretty crazy. But they all agree on one thing. What? You're a terrible actor, man. But it's okay. I saw the trailer of your new movie, I'm like, okay,
fun stuff, you know. I saw you pop up. Then I saw Vivek Oberoi pop up. And I was relieved. Just imagine how bad you are that Vivek Oberoi in a movie makes me feel good. How did that happen? It's surprising, you know. In 2014, guys, in 2014, Ritesh did a film called Hum Shakals. It's an absolute classic. It's an underrated gem. Right? You guys should check it out. He had a triple role in it. You know what happened then? The producers lost thrice as much money as they would on an average Ritesh Deshmukh flop. So whoever saw the movie, they told 3 other people to not watch it. Imagine it was that big a flop. How do you live with that, Ritesh? Tell me. You know, when you look at his IMDb page, which, you know, you should delete it after you're done with. कुछ reference छोड़ मत, मतलब तू था ही नहीं कभी. You know why people are not going to theaters and subscribing to Netflix, you know. You're singularly driving people to the internet. You should be proud about it. You know, Ritesh, like you live in Malabar Hill, you live in South Bombay, right? Yeah. Who let you come in? I mean, with that face, it will be a miracle if you get an apartment in Nalasopara. You know, I find a lot of similarities between Ritesh and there is a mall in South Bombay called Atria. You know, everybody knows it exists, but nobody gives a fuck. It's just there. Like, if I had one analogy to compare your acting career, I think you are to acting what Baba Sehgal is to music. You know, you were done with 5 minutes with your debut, but you just won't go. You are actually also the Ram Gopal Verma of acting. You know, you keep getting work. Nobody understands how. Ritesh, where did you go for your honeymoon? Let me answer that. It's okay. You know, Ritesh is a man of limited ambition, right? So he just took his wife to a tour of Mantralaya. Now things have improved. Now they go to Ulhasnagar, Latur. Things are better. But no, Ritesh, I genuinely admire your work. It's funny and stuff. And you know, like we all laugh at your movies. And it's inspiring, man. I mean, with that face, if you can make it, then everybody can make it. I can make it. I can. You can. Sonam Kapoor is already in Cannes. Thank you, guys. That's me. This roast has been really fun, but you know what's better? To roast Vivek Oberoi. With that, you can just hit and run. Wow, I'm from radio and मुझे नहीं पता था ये न्यूज़ वाले actually इतने funny होते because their idea of humor is दोपहर को सांपों की शादियां दिखाना. My name is Rishi Kapoor. I'm from 93.5 Red FM. बजाते रहो. Okay, this is just a warning. I am not Gujarati. I just look like Falguni Pathak. I mean, you can have a look, okay? इनकी तशरीफ से एक ही तशरीफ बड़ी है यहाँ पे. अच्छा, big round of applause for Ritesh for doing this. Such a sport. What a sport! मेरा एंगल बराबर आ रहा है. इवेंट का क्या होगा जाने दे, अपना वीडियो वायरल होना मांगता है. अच्छा, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा. रितेश, आपसे कितना है सीखने को. इन्होंने हमें बताया कि डीमोनेटाइजेशन इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी लास्ट 3 पिक्चरों ने पैसे नहीं कमाए तो एटीएम की लाइन में क्यों खड़े रहने का. नहीं, पर आपके लास्ट 3 प्रोड्यूसर्स मुझे वो लाइन में मिले थे. नहीं, एक्चुअली इनको पैसे चाहिए थे, बट उसमें भी ही जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट. इन्होंने खुद खड़े नहीं हुए. ही हायर्ड अ छोटू टू डू इट, एंड दैट्स हाउ आई मेट आफ्ताब शिवदसानी. आफ्ताब चार्जेस 90 rupees an hour to stand in the line. Rich people, I will do it for 80 and I will flash once.
नहीं, मैं आफ्ताब को मैं पूछा तेरे को कैश चाहिए? बोले नहीं। बोले सर को चाहिए। मैं बोला क्यों चाहिए? बोला मेरा स्कूल फीस भरना है। अच्छा अभी वो पढ़ रहा है बेचारा, आगे बढ़ रहा है लड़का। अच्छा टेल मी, आपके टीवी शो के टाइम पे आपको पैसों की किल्लत थी ना? आपने इनका टीवी शो में लुक देखा था? अच्छा आपने इनका टीवी शो देखा था? लेट्स स्टार्ट विद दैट। जीसस ने वो लुक वापस मांगा है। नहीं, पैसों की कमी रही होगी ना, पैसों की कमी रही होगी, इसलिए लास्ट हेयर कट आफ्ताब शिवदसानी से करवाया। नहीं, आपका हेयर कट किसी को समझ में नहीं आया। सीआईडी भी फाइंड आउट करने की कोशिश करी। सीआईडी को लगा दया ने दरवाजा तोड़ा तो इन पे गिरा। His haircut in that TV show makes Nawazuddin look like a Baywatch babe. अच्छा नवाजुद्दीन आपके घर पे पहली बार आएंगे ना तो उनको नहाने नहीं देना, वो पहली धुलाई में रंग छोड़ते हैं। अच्छा विकिपीडिया पे मैंने इनको बहुत रिसर्च किया, इनका स्पेलिंग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दे गॉट दैट राइट, पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है आपके प्रोफाइल में। उन्होंने आपके नाम के आगे ACTOR लिखा है। मैंने नहीं बोला, वहां लिख आपके नाम के आगे आर्किटेक्ट भी लिखा है। अच्छा है ये पिक्चर बनाता है, 200-250 का नुकसान होता है, बिल्डिंग बनाया होता तो। अच्छा ये आर्किटेक्ट होते ना, शौचालय बहुत अच्छा बनाते। पूछिए क्यों? पिक्चर में भी पॉटी करते हैं। अच्छा आई कैन नॉट कंप्लीट दिस विदाउट टॉकिंग अबाउट हम शक्ल। हम शक्ल इज अ फनी मूवी गाइस। जो भी पिक्चर देखने गया मैं उस पर हंसा। आपने ज्योतिष से नाम चेंज कराया ना? उसने बोला नहीं स्पेलिंग चेंज किया तो शक्ल नहीं बदलती है। एंड हिज शक्ल इज एन इंस्पिरेशन। हाँ बाबा, इफ ही कैन बिकम अ हीरो, मेरे को डायरेक्ट बाहुबली 3 सब हाथ ऐसा करना, आप वो अगली चाचा बन सकते हो मेरे उस पिक्चर में, और मेकअप भी नहीं लगेगा। इनकी 35-30 पिक्चरें, कितनी 35 हैं, उसमें से 15 फ्लॉप हैं, उसमें भी 19 अवार्ड मिले हैं। आमिर को अवार्ड पसंद है, देन ही मेट हिम, तो उन्होंने आना बंद कर दिया। आप पढ़ाई करने न्यूयॉर्क गए थे? हाँ। उधर भी है क्या मराठी मीडियम? मैंने सुना है कि इन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी किया है। कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं किया? कितना तकलीफ हो गया। लोगों को शनि लगता है, कुछ लोगों को ये लगे हैं। लिस्ट मैं बताता हूं, लिस्ट मेरे से मॉडिफाई कराई थी लिस्ट, लेकिन मैं पूरी बता। पहला दोस्त आफ्ताब शिवदसानी, इसकी तो बॉल ले ली। दूसरा साजिद खान, तीसरा विवेक ओबेरॉय, सॉरी। अच्छा बीच में आपके रूमर्स आए थे अबाउट यू एंड साजिद बीइंग गे। That cannot be true. The rumor would be true if it was between him and Farah Khan. भाई तेरे को औरत बनने का शौक है, तू बन। बैंजो में भी वही करता। नरगिस फाकरी को वैसे भी कोई नहीं पूछ रहा है। आलू प्याज वालों ने भी खड़ा करना पूरा एकदम छोड़ दिया है। Some of those आलू प्याज वाला look like you. अभी उसको आलू प्याज नहीं मिल रहे, इसलिए फाकरी is eating only भाकरी। And last but not the least, I have to thank Ritesh. Ritesh, you've been a sport. Big round of applause for Ritesh. ऐसा कोई नहीं करता है। And this is the happiest day of your life, क्योंकि आप पे बनी कोई भी चीज को देखने के लिए एक थिएटर में इतने ही लोग जमा होते हैं। This is your biggest hit, bro. Thank you, man. Thank you. My name is Rishi Kapoor from 93.5 Red FM. This has been awesome. And you have to wear a jacket to hide your fat. That's it. Thank you. एंड क्योंकि इस पिक्चर का बजट बहुत ही कम है, हमें ये इवेंट को स्पॉन्सर कराना था, तो ये स्पॉन्सर का प्लग है। अब आया तो लगे हाथ लगा भी देते। लगाई ता शरीफ
भूख लगी है पिज्जा खिला दे मौला मेरे कोक पे Ladies and gentlemen, big hand for Ritesh Deshmukh. Thank you. Big hand, ताली मारने के लिए, धोने के लिए नहीं. And big hand for our director Bumpy. The beautiful Ria. And I think now, क्योंकि रोस्ट कराने के लिए और अपनी तशरीफ इस तरह से लगवाने के लिए या तो इंसान को बहुत ज्यादा करेज चाहिए या बहुत कम अकल. मेरे दोस्त में दोनों हैं. I'm proud of you, Ritesh. Take it on, man. It's time to hear from Ritesh Deshmukh. Put your hands together. Thank you so much. आपने आज कह के ले ली. मुझे हमेशा बताता था कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार करते ये नहीं पता था. और इतनी तारीफ़ तो मुझे हम शक्ल के बाद भी नहीं मिली जितनी आज मिली है. और मुझे यकीन है कि हम शक्ल से ज़्यादा तारीफ़ आप इस फिल्म की करोगे. सो प्लीज़ कम एंड वॉच दिस फिल्म. और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर कही गई है, हम लोग ईमानदार लोग हैं और हम लोग मानते हैं कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर कही गई बिल्कुल सही है. मिरर विवेक के बारे में तेरे बारे में कुछ भी बोला है ना यार, ऐसे थोड़ी. लेकिन हैट्स ऑफ टू वाई फिल्म्स कि ये सच्चाई जानते हुए भी हम दोनों को कास्ट किया. वेल प्लेड सर, वेल प्लेड. हमारी तशरीफ तो उसी दिन लग गई थी जिस दिन YRF की जगह वाई फिल्म्स की फिल्म हमने साइन कर ली थी. और आप लोग चाहे जितनी भी तारीफ कर लें, जितनी भी तशरीफ ले लें, द फैक्ट रिमेन्स दैट माइन इज बिगर देन योर्स. द चेयर साइज देख लो, साइज डज मैटर. और आई थिंक इसके आगे अब यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कुछ पूछना चाहेंगे, लेना चाहेंगे. आई थिंक मैं और पूरी बैंगशोर की टीम रेडी है आपके सवालों के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन टुवर्ड्स द एंड, आई जस्ट वांट टू से एवरीवन हु केम अप हियर वर रियली रियली फनी. मुझे लगा कि इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू जस्ट इंटरैक्ट विद ऑल यू गाइज. एंड thank you. I want to thank everyone who came up here and for this roast, because this is genuine humor. और हो सके तो मुझ पे मेहरबानी करना और मेरी अगली फिल्म में 2-4 जोक्स लिख देना. थैंक यू. Can we have so we start the Q&A? Yeah, sure. रितेश के लिए बहुत सारे सवाल हैं, so please guys go ahead. सबसे पहले सवाल तो मेरा ये है कि विवेक को रोस्ट क्यों नहीं किया गया? Thank you for the vote of confidence. I know you love me. पिछले 14 सालों से रोस्ट ही हो रहे हो. जी मेरा जवाब यही था. अच्छा, उनको लगा वो 2 सेकंड पॉज वाला अभी भी चल रहा है. हाय रितेश, इधर इस साइड. क्या स्पीकर के वजह से मैं उधर जा रहा हूँ? हाँ हाँ जी. yes. क्या फिल्म प्रमोशन के लिए इस तरह का इवेंट करना, रोस्टिंग करना जरूरी होता है? प्रोड्यूसर से पूछ लो. मुश्किल से 10 रुपए मिले इस इवेंट के आज. पर ये अच्छा हुआ ना, क्योंकि पहले एक्टर्स आते नहीं थे जब प्रमोशंस वगैरह होते हैं, तो आजकल एग्रीमेंट में लिखवा ही लेते हैं. हाँ बिल्कुल. नहीं, बट हम आज आए हैं क्योंकि हमको रिक्शे का भाड़ा दिया आज. और लेकिन क्या होता है कि आप सभी को पता है कि आप दिली भड़ास भी बहुत होती है, आपको मौका नहीं मिलता कि निकालने का. तो कुछ लोग यहाँ आकर बोलते कि अभी मौका मिला है, इसको आज गाली दे दो, फिर पता नहीं कब मिलेगा. और क्या रिकॉर्ड भी हो गया पूरा, सब जानते भी हैं. तो अच्छा है ना, आधी भड़ास आज निकल गई तो कम से कम 16 जून को जब रिव्यू करेंगे तब आधी ही निकलेगी. क्योंकि हमने तो पूरा कर दिया. रितेश और विवेक, आप दोनों से मेरा ये सवाल है. काफ़ी समय से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो. दिस साइड ऑन योर लेफ्ट. सो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हो.
हमने देखा कि किस तरह से खिंचाई की गई रितेश की और विवेक बहुत मज़े ले रहे थे। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे विवेक के बारे में कोई एक ऐसी बात जो हम सब नहीं जानते और जो छुपी हुई बात है जो आप जानते हैं। विवेक के पास बहुत बड़ा मुंह है। जो बातें कोई नहीं जानता वो खुद ही अपने मुंह से दुनिया भर को बता देते हैं। मेरी इतनी लग गई है। ये ले, तू भी लगा ले बाम। Ritesh, hi. On your right. Yeah, on Hi. your right. Hi. Hey, hi. How are you, man? Very good, very good. Ritesh, सुनने में ये आया है कि रितेश और साजिद मिलके एक नई फिल्म बना रहे हैं, Rigid. Because whenever you guys meet, Rigid. Rigid. हाँ, रितेश, साजिद, Rigid. You get that? Yeah. Because जब भी आप दोनों मिलते हैं, you guys get really hard. That's really hard on me right now. साजिद और हम मिलके फिल्म बना रहे हैं, बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। Because आपको मटेरियल, किसी ने बोला ना मटेरियल नहीं मिल रहा है। Me and Sajid are back together, so you'll get more material soon. Hi Ritesh, here. Sorry. Hi. Hi. I want to ask you, like, why did you feel the need to enter Marathi cinema, or is there any specific reason behind it? Need to enter Marathi cinema? I don't think it was need. I think I actually always wanted to do a Marathi cinema, and finally I got an opportunity to work in a film. Before that, I'd produced 2 films, and I'm glad I got to do Lay Bhari. Marathi, I'm born in a Marathi family. न्यूयॉर्क में मराठी मीडियम पढ़ के आया हूँ मैं, तो फिल्में करना तो बनता है, चाहे कोई ना देखे। तो मराठी में ही रहते ना, हिंदी में क्यों आए? नहीं, पहले मैं हिंदी में था ना बाबा, इसलिए। Ritesh and Vivek on your center. Yeah. क्या यार? Hi. You know, you are like Amitabh Bachchan of reporters, man. आपकी आवाज से आपकी पहचान है। क्या बात है? क्योंकि ये सभी प्यार करते हैं। वही तो बना, why not यार? Of course. Okay, रितेश, विवेक जी जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर तो सारे जर्नलिस्ट हैं, सारे कैमरे ऑन हैं, लेकिन जब इस तरह से जो रोस्ट किया गया आप लोगों के ऊपर, और इस तरह से रोस्ट या कमेंट जब पब्लिक प्लेस में कभी होता है, तब क्या कुछ टेक होता है आप लोग का? क्या करते हैं आप लोग? यही करते जो अब कर रहे हैं, कुछ नहीं है। I mean, क्या होता है, एक ह्यूमर होता है, एक ओपिनियन होता है। You have to take that in that spirit. I don't think anyone needs to be offended by it. At least I'm not. I'm sure Vivek is not. So एक spirit होता है. You have to actually दाद देनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह का सोच के आना, फिर बोलना, फिर पंच पे लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। And I think that's really commendable. तो मैं इसलिए पहले से बोला कि यहाँ पर जितने लोग आए और जितने लोगों ने यहाँ परफॉर्म किया, it was brilliant. विवेक जी, पुलिस का किरदार कर रहे हैं आप, करेक्ट? यस। लेकिन अगर पब्लिक प्लेस में अगर आपको कभी किसी ने कहा कि अरे पुलिस का किरदार तो वो ट्यूबलाइट वाला ज़्यादा अच्छा करता है, तब क्या टेक होगा? तब क्या टेक होता है आपका? क्या कमेंट होता है उस समय आपका? क्या विचार आते हैं आपके दिमाग में? क्या विचार आएगा? बोलूँगा बहुत अच्छा करता है, और जब पार्ट 3 आएगी मैं भी देखने जाऊँगा। तो आप ऐसे क्यों कर? जब कोई कहता है, बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ही बोल। जब कोई कहता है ऐसा, और नाम भी नहीं लेके, हाँ, पिक्चर के नाम के पीछे छुप के, जब कोई कहता है ट्यूबलाइट वाला, बोलो सर, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो ऐसा है। और आप तो कैमरा पे भी नहीं हो, आप तो सिर्फ आवाज से पूछ रहे हो। Hi. All done? विवेक एंड रितेश हियर। Yes. थोड़ा सा इस कॉन्फ्रेंस से हट के क्वेश्चन है। एक्ट्रेस गीता कपूर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां उनके बेटे उन्हें छोड़ के चले गए हैं, एंड बॉलीवुड की तरफ से उन्हें हेल्प मिल रही है, तो क्या रिएक्शन होगा आपके? आई एम सो सॉरी, ये अनफॉर्चुनेटली मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। वेटरन एक्ट्रेस हैं गीता कपूर। जी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट सो व्हाट्स योर क्वेश्चन मैम? क्या रिएक्शन होगा, या किस तरीके की आप लोगों से हेल्प मिल सकती है उन्हें? Whatever help क्योंकि is उनके required, बेटे उनको छोड़ के चले गए हैं हॉस्पिटल में ऐसे ही।
So whatever help, I think मैं क्या हम सब मिलके करना चाहिए ना. आप भी आइए, आप भी हैं इस इंडस्ट्री के. We all will go and help. No problem. रितेश CBSE जो बोर्ड है, जो स्टूडेंट्स है, 6th स्टैंडर्ड में माने एक चैप्टर होगा जो आपके ऊपर बेस्ड होगा. अगर आपको पता हो इस बारे में तो उनको आज का वीडियो दिखा दो. I had no idea. 6th standard के there's a chapter on me. मराठी में लेकिन मराठी में. कौन सा सब्जेक्ट है? सेक्स एजुकेशन तो नहीं ना? So I mean what can I do? I have no idea. Is it true you're making a joke? It's true actually. I thought you were kidding. नहीं, not kidding. It's true. Well, congratulations, भाव. We're very proud of you, yeah. I had no idea. आपको पता होगा इस वक्त. सिर्फ इसके लिए मैं वापस स्कूल जाऊंगा. वो चैप्टर पढ़ने के लिए. Guys, आप थोड़ी देर और पहले बोलते तो 2-4 जोक्स और आ जाते हैं. रितेश, इसमें जैसा कि आपसे बातचीत के दौरान यू हैड टोल्ड अस कि मैं मतलब भगवान को बहुत पूजा करता रहता हूँ. यू कीप ऑन सेइंग दोज हिम्स इन द कैरेक्टर. जी. है ना? और चोरी भी करता हूँ तो मुंह में राम बगल में छुरी. नहीं, that's a different thing. मुंह में राम बगल में छुरी is something else. पर ये जो चंपक जो कैरेक्टर है चिपळूणकर, he is a God fearing guy. वो वास्तु में विश्वास रखता है और भगवान से डरता है. उससे लगता है सब सही होना चाहिए. तो वो कैरेक्टर के हिसाब से था. So he's not one of those के मुंह में राम बगल में. That's dual personality. वो वैसा है, वो सीधा है मेरी तरह. रितेश एंड विवेक, एक और सवाल आप दोनों से. आप दोनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं. इस तरफ ट्विटर पर हमने देखा आप दोनों काफ़ी एक्टिव रहते हैं. क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया जो है वो इमेज मेकिंग का काम करता है, या फिर सोशल मीडिया की वजह से कई ऐसे कलाकार हैं जिनका इमेज खराब हो जाता है? आपको लगता है कि क्या इफेक्ट सोशल मीडिया का? सच बात तो ये है कि और कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए. टाइम पास फ्री रहते हैं तो करते रहते हैं हम लोग सोशल मीडिया. बट ऑन अ सीरियस नोट, आई जस्ट फील कि इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो. और मुझे लगता है कि यहाँ पर आज जितने लोग हैं, गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं. या तो आप जानकारी हासिल करना चाहते हो या जानकारी देना चाहते हो या दोनों करना चाहते हो. सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. और जो भी रिएक्शन सोशल मीडिया पे बनता है आपके बारे में, आपके काम के बारे में, इट्स पर्सनैलिटी ड्रिवन. तो यू विल गेट रिएक्शंस फ्रॉम पीपल डिपेंडिंग आपका स्टैंड क्या है, आप क्या ट्वीट करते हो, आप ज़्यादा सेफ हो या ज़्यादा प्रोएक्टिव हो या ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो. तो ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है. सो आई डोंट थिंक सबके लिए यू कैन ड्रॉ पैरेलल एंड थिंक कि ऐसा हो सकता है. बट येस, आई थिंक it's a great platform for all of us. On that very entertaining and funny note, I'd like to call this event to an end. Thank you so much to everybody for coming here and taking our tashrif. See you all on 16 June in the theatres. I'd just like to say Bank Chor, basically because both of us are standing here together, so it's important to warn everybody that Bank Chor is a fun, clean family film. Okay? So just in case, reputation precedes us. In fact, it doesn't have even a single smoking shot. You know, we consciously took a decision not to have, you know, smoking in our film in terms of anti-tobacco. And if you had fun today, I think you'll expect more in the theaters, and I'm sure we'll deliver on it. I hope we'll deliver on it. And if you don't like the film, sorry. अभी तो बाम है इसलिए हम काम हैं. If you hate the film, advance में sorry कि you know, for taking your tashrif. And if you do hate the film, then please do us a favor and tell it to all the people you don't like so that they go to see the film. Right? Thank you very much for being here today. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you so much.
होश के उड़ गए कुकड़ तोते, होप के हो गए टोटे टोटे।